Good morning, dear students. Our next chapter is chapter 10, Work and Energy. बेटा, इस चैप्टर में मैं आपको ये बताऊंगी कि जब कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो आपको एनर्जी कहाँ से आती है, कौन कौन सी फॉर्म्स की एनर्जी आपको अपने एटमॉस्फेयर के अंदर नज़र आती हैं या फील होती हैं, और वर्क डन की क्या कंडीशंस हैं कि कब आप कहोगे कि वर्क डन हुआ है। आप इधर ही देख सकते हो कि एक बच्चा पेड़ को धक्का लगा रहा है। इसने पेड़ को धक्का तो लगाया है, पेड़ को पुश किया है, लेकिन पेड़ तो अपनी जगह से मूव नहीं किया ना। वर्क तो किया बच्चे ने, फोर्स लगाया, बट द वर्क इज नॉट डन हियर। इधर कोई काम नहीं हुआ। क्यों? पेड़ अपनी जगह से मूव नहीं किया यहाँ पर। और इधर जो दूसरा है, इसने इस बॉक्स को धक्का लगाया। जब उसने फोर्स अप्लाई किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो वर्क इज डन हियर because on applying force there is a displacement, but here on applying force no displacement is there, so work is not done. फोर्स चाहिए किसी बॉडी को मूव करने के लिए। when this happens the body get displaced. जब फोर्स लगता है तो बॉडी अपनी जगह से मूव कर जाती है। we then also say that the applied force has done some work. तो इससे क्या पता चला कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया उससे काम हुआ है। द साइंटिफिक मीनिंग ऑफ द टर्म वर्क हायर टेल्स अस दैट द वर्क डन बाय द स्टूडेंट इन सच ए केस इज जीरो। इधर किस केस की बात कर रहे हैं कि इधर वर्क डन किसके लिए है? अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन अ चेयर। अब बच्चा चेयर पर खाली बैठा है, ठीक है। उसको ऐसा लगेगा मैंने बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन साइंटिफिकली हम कहेंगे, जो साइंस की लैंग्वेज है, कि नो वर्क इज डन बाय दैट बॉय, ठीक है। सो वर्क इज डन बाय अ फोर्स ओनली व्हेन दिस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी प्रोड्यूसेस सम डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन तभी होगा जब उस फोर्स ने कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया बॉडी के अंदर इन इट्स ओन डायरेक्शन। बॉडी के अंदर जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क डन। वो कौन कौन से फैक्टर है जो वर्क को अफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर असर पड़ता है? नंबर 1, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया है। एंड नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अप्लाइड फोर्स, और वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है। अब देखो इधर 2 कार्ड्स है, कार्ड ए और कार्ड बी। इसमें कार्ड दोनों के ऊपर लोड एक जैसा है, तो फोर्स तो एक जैसा लग रहा है दोनों के द्वारा, लेकिन एक ने 1 किलोमीटर मूव किया है, एक ने 2 किलोमीटर मूव किया, तो वर्क डन ज्यादा किसका हुआ? इसका हुआ ना, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। फोर्स भले ही एक जैसा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसमें ज्यादा है। तो वर्क डन दोनों पर डिपेंड करता है, फोर्स पर भी और डिस्प्लेसमेंट पर भी। अब इस सेकेंड पिक्चर में देखो बेटा, इसमें देखो कार्ड सी और कार्ड डी है। एक पर 100 kg का लोड है, दूसरे पर 200 kg का लोड है। सपोज डिस्प्लेसमेंट एक जैसा है दोनों के अंदर, कि दोनों 1 किलोमीटर गए हैं, लेकिन फोर्स किसको ज्यादा लगाना पड़ेगा? इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोड ज्यादा है, ज्यादा वेट होने की वजह से इसको धक्का ज्यादा देना पड़ेगा, तो वर्क डन इसका ज्यादा होगा। It is clear that the work done by a force depend on the applied force and displacement produced by it in its own direction. तो 2 फैक्टर्स है जिस पर वर्क डन डिपेंड करता है, फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। नाउ व्हाट इज वर्क एंड एनर्जी? व्हेन वी कम होम आफ्टर प्लेइंग वी आर टायर्ड, वी डू नॉट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। जब आप खेल करके घर आते हो आप टायर्ड हो जाते हो, आपको कुछ भी काम करने को दिल नहीं करता। Our capacity to do work has decreased. काम करने की क्षमता कम हो जाती है। When we take some refreshment, we feel active and energetic again. फिर आप क्या करते हो? कुछ खा पी लेते हो, और उस खाने के बाद आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है, आप फ्रेश हो जाते हो कि अब हाँ मैं और काम कर सकता हूँ। Our capacity to do work has increased. काम करने की क्षमता बढ़ जाती है खाना खा के। इसका मतलब खाने से हमें कुछ मिला ना, ठीक है, हमें एनर्जी मिली, और एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तो हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं।
इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन द आर्म मसल्स। आपकी एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? आपकी मसल्स के अंदर। विच अनेबल द प्लेयर टू थ्रो अ बॉल। अगर उसके आर्म्स के अंदर एनर्जी है, उसकी बाजू में एनर्जी है, तो बॉल को थ्रो करेगा। एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी अनेबल अ रेडियो टू प्ले म्यूजिक। अगर बैटरी में एनर्जी है तो आपके रेडियो से म्यूजिक चलेगा या टॉय कार आपकी मूव करेगी। प्लेयर यूजेस द एनर्जी स्टोर्ड इन हर और हिज मसल्स। जो खिलाड़ी होता है वो अपनी बॉडी में, पैरों में, हाथों में, मसल्स में जो एनर्जी होती है उसको यूज करता है। और रेडियो एनर्जी किस में से यूज करता है? बैटरी में से। क्योंकि रेडियो से गाने जब भी आप सुन पाओगे जब आपके रेडियो के अंदर सेल होंगे, और सेल में क्या होता है? केमिकल्स वगैरह जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। वी रिगार्ड एनर्जी एज प्रेजेंट और स्टोर्ड इन द डिफरेंट फॉर्म्स। किसी में भी एनर्जी जो है ना डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। वी नाउ टॉक अबाउट सम ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब हम कुछ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आती है मैकेनिकल एनर्जी। इफ वी लेट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑन द अर्थन पॉट, व्हाट इज लाइकली टू हैपन। ये बोलते हैं अगर आप किसी ऊंचाई से एक पत्थर मिट्टी के मटके पर गिरा दोगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। When we raise a hammer, अगर हम हथौड़े के ऊपर उठाते हैं to a height of our shoulder and hit it on the plastic sheet, और उसको ऊपर उठा के प्लास्टिक शीट पर आप मारते हो, शीट break up into smaller pieces. Stone और hammer can be regarded as the possessing energy. इस जो आपने ऊपर से जब पत्थर डाला और ये जो हैमर को ऊपर उठाया, इनके अंदर कुछ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपने इनको ऊपर उठाया। ऊपर उठाने से उनके अंदर एनर्जी आ गई, और वो जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है उसकी पोजीशन के कारण। आपने ऊपर उठाकर उसको एक सेकंड के लिए रोका, उसकी पोजीशन जो वो थी जहां पर आपने ऊंचाई पर उसे रोका, तो उस टाइम पर उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और जब वो मूव किया तो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी आती है, जब वो, जैसे आपका हथौड़ा है, जब ऊपर उठाया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। मीन्स चलती हुई चीज के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। मैं भी दिखाती हूँ आप लोगों को। वी कैन इजिली रियलाइज दैट मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो पॉजेस एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ फास्ट मूविंग बॉल कैन ब्रेक द ग्लास पेन ऑफ ए विंडो। तेज चलती हुई बॉल से आपका शीशा टूट जाता है खिड़की का। और ग्लास मार्बल शॉट फ्रॉम ए कैटापुल्ट, गुलेल से अगर आप कोई कंचा लेकर के मारते हो किसी को तो इंसान को हर्ट होगा, उसको दर्द होगा। मूविंग बॉल हिटिंग अनदर बॉल एट रेस्ट कैन कॉज द लेटर टू मूव। चलती हुई बॉल एक दूसरी बॉल जो रेस्ट पर अगर उसको हिट करती है तो वो भी मूव करने लगेगी। फ्लोइंग वाटर कैन मूव अ लॉग ऑफ वुड। नदियों के अंदर पानी बहता है, उसमें बड़े बड़े अगर हम लट्ठे, जैसे लट्ठे कहते हैं, बड़े बड़े लक्कड़ डाल दें, लॉग ऑफ वुड मीन्स बड़े पेड़ के काटा हुआ पेड़ का तना, वो डाल दें, वो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके चली जाएगी। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी पॉजेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ये जो एनर्जी है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन के कारण, मीन्स उसके चलने के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। If an object possesses either potential energy or kinetic energy or both, we can say that the object has mechanical energy. Means अगर ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल है या काइनेटिक है या दोनों एनर्जी है तो हम कहेंगे उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। Now next form of energy is heat energy. Let us boil some water. ये बोल रहे हैं केटल के अंदर अगर हम वाटर को बॉयल करते हैं और उसके ऊपर लिड रख देते हैं तो क्या होगा? वाटर से स्टीम प्रोड्यूस होगी और वो स्टीम क्या करेगी? इस लिड को हिलाएगी, इसका ढक्कन हिलने लगेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट। हीट से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनर्जी सन्स हीट। हीट एक कॉमन एनर्जी है। सूरज की जो हीट है वार्म अप आवर अर्थ एंड अनेबल अस टू सपोर्ट अ वास्ट वैरायटी ऑफ लाइफ। हमारे अर्थ को गर्म कर देती है सन एनर्जी, और उसी के कारण देखना आप लोग आजकल सर्दी के मौसम में आपको बाहर बैठना अच्छा लगता है। क्यों? सूरज की गर्मी फील होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो पूरी वैरायटी जो इस
जमीन के ऊपर लिविंग थिंग्स हैं उन सबको सर्वाइव करने में मेन रोल सन का भी है, जो कि हीट दे रहा है। द हीट गिव आउट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। अगर आप घरों में लकड़ी जलाते हो, कोयला जलाते हो, एलपीजी आपकी गैस चलती है, इन सब से क्या होगा, आप खाना बनाते हो, तो वो भी एक तरह की एनर्जी है। और भी फ्यूल्स की जो एनर्जी कहाँ यूज होती है, पावर द इंजन दैट रन्स अवर कार। उन इंजन को काम पावर देने में काम आती है जिससे हमारी कारें चलती हैं, जहाज उड़ते हैं या रॉकेट जाते हैं ऊपर, तो ये सभी हीट एनर्जी के कारण मूव करते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। व्हेन वी स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द मैच बॉक्स, व्हाट हैपन्स। जब आप माचिस की तिल्ली से मैच बॉक्स के साइड में जब आप स्ट्राइक करते हो तो क्या होता है, एक स्पार्क निकलता है, उससे हीट निकलती है और लाइट निकलती है। द मेटेरियल यूज ऑन द मैच स्टिक प्रोड्यूस एनर्जी। जो माचिस की तिल्ली के ऊपर ये जो मसाला लगा हुआ है, इसमें से एनर्जी निकल रही है। व्हेन इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट द मैच बॉक्स, जब हम इसको स्ट्राइक करते हैं इस तरीके से, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द केमिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल एनर्जी। वुड, कोल, डीजल, इनके अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी इज ऑफन टू लाइट अप अ टॉर्च। आप लोगों ने देखा होगा टॉर्च के अंदर ड्राई सेल्स होते हैं, उससे भी केमिकल एनर्जी का यूज होता है, क्योंकि ड्राई सेल्स में केमिकल होते हैं, तो वो एनर्जी का यूज होता है किसके लिए, आपके ड्राई सेल के अंदर डाल के, और वैसे आपका जो टॉर्च है उसका बल्ब ऑन हो जाता है। नेक्स्ट इज लाइट एनर्जी। सन इज अ मेन सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। इट इज सनलाइट दैट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड ड्यूरिंग द डे। सन की रोशनी के कारण ही हम पूरा दिन देख सकते हैं। लाइट एनर्जी ऑफ द सन इज यूज बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। सन की एनर्जी से हम फूड बनाते हैं, हमारे प्लांट्स जो है फूड बना रहे हैं वो। ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, लेजर्स एंड एलईडीज आर सम ऑफ द मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। तो सन की जो एनर्जी आ रही है, सन की जो लाइट है वो नेचुरल सोर्स है, और ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह ये सब क्या है, ये मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट है। Next is sound energy. Sound is also a form of energy. It is produced when an object vibrates. जब कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे वाइब्रेट होता है, जैसे ये ड्रम में इसकी जो ये लेयर है, इसके ऊपर स्किन बनी हुई है जो, ये वाइब्रेट होती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्ट्रक अ ड्रम विद ड्रम स्टिक, इट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड मीन्स इसको जब हम स्ट्रक करते हैं तो, या इसको स्ट्रक करते हैं तो इनके वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। अ साउंड प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग इफेक्ट ओनली व्हेन इट इज नॉट टू लाउड। आपको वो साउंड अच्छी लगती है जो वो बहुत हाई नहीं होती, और म्यूजिकल इन नेचर आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक टाइप की। अ लाउड नॉइसी साउंड प्रोड्यूसेस अ जैरिंग एंड डिस्टर्बिंग इफेक्ट। और जोर से चलाई गई जो आवाज़ होती है वो आपका जैरिंग मीन्स आपको इरिटेशन दे देती है, वो गंदी लगती है आपको, और वो आपको डिस्टर्ब करती है। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देख सकते हो इधर, ये पूरी फैमिली जो है टीवी देख रही है, फैन ऑन है, रेडियो चल रहा है, लाइट ऑन है, टेबल लैंप ऑन है। इन सब के अंदर कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा है बेटा, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। इट इज नाउ डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी की अपनी लाइफ नहीं सोच सकते। इन अवर डे टू डे लाइफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू रन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो अलग अलग अप्लायंसेस को चलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू प्रोड्यूस हीट। आप इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज हीट प्रोड्यूस करने में करते हो, जैसे प्रेस आपके घरों में है, हीटर है, रॉड है जिससे पानी गर्म करते हो, उनसे हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे बल्ब से लाइट प्रोड्यूस होती है, टीवी से, रेडियो से साउंड प्रोड्यूस होती है, एंड मोशन, उसमें आपको हाँ कुछ ऑब्जेक्ट आपको मूव करते हुए नजर आएंगे, जैसे पंखा, पंखे के अंदर मोशन प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ गीजर टू गेट हॉट वाटर। गीजर के अंदर हॉट वाटर मिलता है। इलेक्ट्रिक बल्ब से इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी चेंज होती है।
इलेक्ट्रिक बेल में आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से साउंड प्रोड्यूस होती है। मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन या इलेक्ट्रिक ट्रेन के जो व्हील्स हैं वो जो मूव करते हैं वो सभी इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण है। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी उनके अंदर उन फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये देखो, यू हैव टू टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय देम। ये क्या कह रहे हैं, वेरियस आइटम्स देखो अपने घर के अंदर, अप्लायंस विच यूटिलाइज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे हीट एनर्जी है आपके घर में, कौन प्रोड्यूस करेगा, आपकी प्रेस। तो हीट एनर्जी किस में प्रोड्यूस होगी, प्रेस में, हीटर में। केमिकल एनर्जी आपके घर में सेल है, जैसे ड्राई सेल है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। तो इस तरह से डिफरेंट आपको अप्लायंसेस के नेम लिखने हैं जहाँ पर जो एनर्जी यूज होती है। And then go through these keywords. So this was all about chapter number